नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी खुशहाल पूर्वक होंगे। इतिहास में कुछ ऐसे घटना जिसे सुनकर आपको शायद बड़ी आश्चर्य होगी, लेकिन ये 100% सही है। दोस्तों, आज से लगभग 450 साल पहले उड़ीसा में एक घटना हुई थी और उड़ीसावासी शायद ये घटना को भूल पाएंगे। और ये उड़ीसा इतिहास का एक काला दिन था। शायद ये बात आप सभी को पता होगा कि आज से कई साल पहले भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र हुआ करता था और विदेशी लोग भारत में व्यापार करने आते थे। और एक बात हमें सुनने को मिला था कि भारत में उसी समय जीडीपी लगभग 200% का था। उसी जमाने में भारत में गोल्ड कॉइन प्रचलित हुआ करता था, इसलिए भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने, हीरे, मोती और माणिक्य ऐसे बहुत सारे वस्तुएं भारत में प्रचुर मात्रा में मौजूद था। हमारे देश में बहुत सारे धन और दौलत मंदिरों में गच्छित करके रखा हुआ था और ये बात विदेशी लोगों को बिल्कुल पता था। इसलिए वो जब कभी भी आक्रमण करते थे, इन मंदिरों पर आक्रमण करते थे और देवा देवियों को संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते थे। इसके फलस्वरूप हमारे धार्मिक भावना पर बहुत बड़ी ठेस पहुंचती थी। ऐसे एक घटना भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर हुआ था और उसी जमाने में राजा थे गजपति मुकुंद देव। ये बात महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी ग्रंथ कलिकल्प गीता मालिका में लिखा है। उन्होंने जो पंक्तियां लिखा है उसे हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। मुकुंद देव अंकरेटी जान कला पहाड़टी आसीब पुण देवा देवी नष्ट भ्रष्ट करिव खोरधा गड़े झसाई पशिव गंगा कटकाई मुकुंद देव जगन्नाथ घाट जगाई थिव नियम करी नवरु बाहार केही न जानिबे पुरी खबर जगन्नाथंकु पुड़ी पकाइब देवनगरी वाद्य बजाइब। इसी पंक्ति में लिखी हुई बात को हम आपको समझा देते हैं। इसमें लिखा हुआ है, मुकुंद देव अंकरेटी जान कला पहाड़टी आसीब पुण, अर्थात मुकुंद देव की अंक में गजपति मुकुंद देव जो उड़ीसा के राजा हुआ करते थे, उनके अंक में कला पहाड़ उड़ीसा में आक्रमण करेगा और ये समस्त देवा देवियों का प्रतिमा को नष्ट भ्रष्ट कर देगा और उसके बाद फिर खोरधागढ़ में एंटर करेगा और वहाँ जाकर बहुत सारे उत्पात मचाएगा। बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं, उस दुष्ट ने भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर पर आक्रमण करेगा और भगवान श्री जगन्नाथ के समेत माता सुभद्रा, बलभद्र जी और सुदर्शन जी को लेकर गंगा तट पर चला जाएगा और वहां जाकर गंगा तट में भगवान जगन्नाथ जी, माता सुभद्रा और बलभद्र जी और सुदर्शन जी के इस चतुर्धा विग्रह में अग्नि संयोग करेगा। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, ब्रह्मं को बाहर करिण देव गुपते वाद्य भितरे रखिव पुणी दारु ब्रह्म गढ़ा होइव दारु प्रतिष्ठा करी नृपदेव कला पहाड़ समलेई ठारे भांगिबाकु इच्छा करी मनरे दैव बाणी देव समलाई नागरा रखिबाकु लेउटाई ताहा शुणी देवी कपटे आसी कला पहाड़ को मायारे ग्रासी बोलिबे तुम्भे स्नान करी आस मिष्टान्न देवी कर तुम्भे ग्रास यह शुणी न से चली न जीव पृथ्वी भारा तही उश्वास हेव। उड़ीसा के लोक कथा से ये पता चलता है, जो कला पहाड़ था वो पहले एक बंगीय ब्राह्मण हुआ करता था और इसके बाद उन्होंने एक मुसलमान लड़की से शादी की और फिर उन्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा। कुछ ही दिनों के बाद फिर उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने की कोशिश की और इससे हमारा समाज उन्हें स्वीकृति नहीं दी और इसके फलस्वरूप उसके अंदर ज्वालामुखी भड़क उठी। फिर उन्होंने बहुत सारे मंदिर और देवा देवियों को नष्ट भ्रष्ट किया और उन्होंने अंत में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और दारू को लेकर गंगा तट पर अग्नि संयोग किया। और जैसे ही वो भगवान श्री जगन्नाथ की विग्रह को अग्नि संयोग करने लगा, तभी उनके शरीर में कुछ होने लगा और उन्होंने उसी समय चतुर्धा विग्रह को अर्धदग्ध अवस्था में गंगा में फेंक दिया। उड़ीसा का एक व्यक्ति जिनका नाम था बिसर महांती, उन्होंने ये समस्त घटनाओं को छिपकर देख रहे थे और जैसे ही कला पहाड़ अपनी समस्त सैन्य शक्ति को लेकर वहां से चला गया, वैसे ही बिसर महांती गंगा में कूद पड़े और वहां से जो भगवान जगन्नाथ जी और चतुर्धा विग्रह से ब्रह्मा थे, ब्रह्मा को हरण करके अपनी मृदंग में ले आए। इसी घटना के बाद
फिर कलापहाड़ संबलपुर डिस्ट्रिक्ट चला गया और वहाँ माता समलेश्वरी का मंदिर था। उसी मंदिर को कलापहाड़ नष्ट करना चाहा, लेकिन माता ने एक मानव रूप धारण करके वहाँ चले आए और कलापहाड़ का वहीं पर नाश हो गया। ये सभी घटना होने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी का नव कलेवर हुआ और उसके अंदर ब्रह्म का पुनर्स्थापना हुआ। तो दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ जी जैसे अद्भुत हैं, उनकी लीलाएं भी वैसे ही अद्भुत हैं। उन्हें समझ पाना हमारे बस की बात नहीं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई शंका है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।